हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सबका स्वागत, अभिनंदन, आप सबके अपने परिवार में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम को लेकर, जो नई भर्ती होने जा रही है ग्राम विकास अधिकारी की। लगभग 3000 से अधिक ही पद होंगे, ये तो आपको पहले भी बताया गया था। और एग्जाम की डेट जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो सकती है, चेंज होगी खैर वो तो, क्योंकि इस एग्जाम से पहले आपको कर देना होगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम। उसी के बेस पर ये पेपर होना है और सीईटी के बारे में अभी आपको जानकारी मिल ही गई होगी कि सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम नवंबर में होने जा रहा है। इसके एग्जाम फॉर्म आपके नेक्स्ट महीने से आ ही जाएंगे और उस एग्जाम को कराने के बाद आपका एग्जाम करवाया जाएगा वीडियो का। तो आप में से जिन भी बच्चों ने 2025 का ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दिया है, मैं उनसे कहूंगा जो बहुत बेहतर कर गए, बहुत अच्छी बात, आप जीवन में और आगे हमेशा बढ़ते रहें। लेकिन मेहनत तो और भी बच्चों ने करी होती है, लेकिन कोई भी रीजन रहा होगा इसके पीछे कि वो बाय लक कह दो आप लोग, उस में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए उस एग्जाम में और उनका सपना है ग्राम विकास अधिकारी बनना। तो वो अभी से वापस अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू करो आप लोग, क्योंकि बहुत जल्दी ये पेपर होगा। आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा कब निकल जाता है। और आप में से जो भी बच्चे अपने इस परिवार के साथ पहले से जुड़े हैं, जिन्होंने लास्ट 2025 के अंदर जो मैंने आपको वीडियो के लिए कंप्लीट मैथ्स कराई है, वो बताएं एक बार ऐसा कोई सवाल आपके पेपर में था जो आपको नहीं कराया गया था। अगर वीडियो के टॉपर्स को अगर आप देखेंगे या सुनेंगे उनके बारे में, आप जो भी बताए गए आपको, वो आप ही के परिवार का हिस्सा है। भले ही वो यूट्यूब से पढ़े हों चाहे एप्लीकेशन के पेड कोर्स से पढ़े हों, आपको पूरी ईमानदारी से यहाँ सिखाया जाता है और आपके मैथ्स के डर को हम खत्म करते हैं। लेकिन ये चीज संभव तभी होती है जब आप लोग भरोसा करते हुए आप साथ में प्रैक्टिस करते हो। केवल मैं ही कराता रहूंगा, आपको लगता रहेगा कि हाँ आपको सब आ रहा है, जब तक आप खुद से उसकी प्रैक्टिस, उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग ये बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता आपको पेपर में। आपको लगता है सब कुछ ही नया है, लेकिन मैथ्स में ऐसी चीजें बदलती नहीं है। अपने आप से कोई सवाल नहीं डिजाइन होता, अपने आप से कोई कंसेप्ट नहीं बनता। नाम नंबर चेंज होते हैं और वो तो हर बार चेंज होते हैं। वीडियो के टॉप 10 रैंकर जो हैं, उनमें से किसी भी भाई को आप पूछ के देख लेना। आप मैथ्स के लिए अगर आप परेशान हैं, तो आप इस परिवार से बिल्कुल अपने इस मैथ्स के डर को खत्म कर सकते हैं और अपने बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इस एग्जाम में मैथ्स का एक बड़ा रूल भी है। इसी के सिलेबस को एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, टॉपिक वाइज किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये एग्जाम पैटर्न है कि टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो 160 सवाल होते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आप लास्ट बार का देख सकते हो, वही सेम रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि लास्ट बार थोड़ा बहुत चेंज कर ही लिया था क्वेश्चंस को लेकर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या जो होगी 160 होगी। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। यहां पर जो मैथ्स का जो पार्ट है वो 30 अंकों का है। 24 सवाल मैथ्स में आपसे पूछे जाएंगे और हर एक जो क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स का रहता है, 1.25 मार्क्स का रहता है। हिंदी है जो 30 अंकों की है, इंग्लिश भी है 20 अंकों का है, मैथ्स है 30 अंकों का, कंप्यूटर है 10 अंकों का। तो ये जो पार्ट हो गया आपका, कितना हो गया? 30 20 50, 30 80 और 10 90। ये वाले पार्ट की बात तो ये हो गई। इसमें मैथ्स 30 अंकों का है, हिंदी भी आपका 30 अंकों का है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन भी 30 मार्क्स का है। कुछ और पार्ट जो जीके वाला भाग है वो इधर ही लिखा है, मैंने उसको अलग से नहीं लिखा। सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ये पूरा जीके का पार्ट। कंप्यूटर भी आती है इसमें 10 मार्क्स का, 8 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आते हैं। तो टोटल 160 सवाल है, 200 अंकों के हैं, हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। ये तो पूरा एग्जाम पैटर्न है। और इससे पहले जो आप सीईटी का एग्जाम दोगे ग्रेजुएशन लेवल का, तो ये सारी चीजें तो वहां भी काम आनी आनी है। तो आप पढ़ना शुरू करिए, टारगेट बनाइए, अभी से ही टारगेट बनाइए कि आपको ग्राम विकास अधिकारी बनना, उसमें अपनी सिलेक्शन लेना है और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है। मैथ्स का क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, जहां से आपसे कितने क्वेश्चन पूछेगा? 24 सवाल आने। 24 क्वेश्चन पेपर में आए थे लास्ट बार, थोड़ा सा चेंज हुआ था नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर, 30 अंक थे। 24 क्वेश्चन 30 मार्क्स के थे।
इन 24 क्वेश्चन के लिए मैथ्स का कौन कौन सा टॉपिक है? सबसे पहले लिखा है सिलेबस में डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, औसत, एवरेज जो पार्ट है, सरलीकरण, सॉरी औसत के बाद है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी बेसिक अर्थमेटिक तो लगभग आपका ये पूरा आता है, इसके कंप्लीट ही आता है। किस्तों में भुगतान, इंस्टॉलमेंट, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, साझेदारी, पार्टनरशिप, वृद्धि और ह्रास दर, ग्रोथ रेट और डेप्रिसिएशन रेट, बहुपद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के एलसीएम और एचसीएफ, दो चर कार्किक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां मीन, मोड और मीडियन से सवाल पूछेगा, मध्य विचलन क्या होता है, मीन डेविएशन से भी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है ज्योमेट्री का पार्ट। ज्योमेट्री में अलग से सिलेबस में मेंशन करा है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के बारे में और सर्कल के बारे में, इनके द्वारा बनाए गए कोण और ज्यामितीय रचना, यानी ट्रायंगल वगैरह पे भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइन और एंगल का सवाल भी बना लेता है। ये पूरा सिलेबस है आपका, जहां से 24 सवाल पूछे गए, यानी अर्थमेटिक तो कंप्लीट है। एडवांस मैथ्स के अंदर आप दो टॉपिक बताएं, एक अलजेब्रा का और एक ज्योमेट्री का, और एक आपका है जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। चीजें थोड़ा बहुत बदलाव आता है। एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, पहला टारगेट वो उसी को बना के रखें, क्योंकि वहां जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो वो सब तो यहाँ काम ही आ रही है। कुछ एक अर्थमेटिक के जो टॉपिक है वो अलग है, बेसिक अंकगणित का जो भाग है वो थोड़ा अलग है, बाकी तो ये चीज वही सेम है। और जिनका टारगेट एक ही है, ग्राम विकास अधिकारी बनना और वहां अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना, वो पढ़ना शुरू कर दो। भले आप कहीं से भी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा वहां से कोर्स ले लो, इधर से ले लो, वहां से ले लो, अपने यहाँ से ले लो, आप पढ़ना शुरू करिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है इस मैथ्स को पढ़ने के लिए। अब लास्ट बार देखो, एक बार आप ये चीज बता देता हूँ, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। लास्ट दो पेपर को देख रहे हैं, एक तो हुआ था 2022 में और लास्ट एक आपका पेपर कराया गया है 2 नवंबर 2025 को। इन दोनों पेपर के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आए, ये आप लोग देख सकते हो। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न से हर बार इन दोनों ही एग्जाम में दो सवाल पूछे गए, दशमलव भिन्न से। परसेंटेज के टॉपिक से 2025 वाले पेपर में 2 क्वेश्चंस हैं, 2022 वाले पेपर में 3 सवाल है। अनुपात समानुपात 2022 में 2 क्वेश्चन है, 2025 वाले पेपर में 1 सवाल है। एवरेज, औसत का 2022 के पेपर में 3 सवाल है, 2025 के पेपर में 2 सवाल है। यानी यही कहने का मतलब इतना सा है कि हर एक बार हर टॉपिक को टच करता है, हर एक टॉपिक से जो भी पॉइंट आपके सिलेबस में लिखा है वहां से सवाल आते हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो सिलेबस में लिखा और उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो, हर बार सवाल पूछ रहा है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट से क्या है, छूट से एक दो सवाल आते ही रहते हैं। पार्टनरशिप का हर बार एक सवाल आता है। एसआई सीआई में ऐसा है, कई बार सवाल सीआई से आ जाता है, एसआई साथ बनता ही नहीं है। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, समय, दूरी, चाल का है, समय, कार्य का है। बहुपद के गुणनखंड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी जाता है, और आता ये करिए तो पढ़ना ही। लास्ट बार जरूर ऐसा नहीं आया था, क्योंकि लास्ट 2025 वाला पेपर है, इसमें सरल आया था, बहुत सरल पेपर बन गया। एलसीएम एचसीएफ का भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये लास्ट 2 पेपरों का पूरा मैंने टॉपिक वाइज आपको एनालिसिस करके दिया है। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, पहले 32 सवाल थे 2022 वाले पेपर में, 40 अंकों का मैथ्स था, 10 मार्क्स कम कर दिए थे मैथ्स के 2025 वाले पेपर में। 24 क्वेश्चन आए थे टोटल, 24 सवाल बने थे। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इनको अच्छे से सीखना है। ठीक, अब आप शुरुआत कैसे कर सकते हो, अभी से कैसे पढ़ना शुरू करना है। अगर आप चाहते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अभ्यास मैथ्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी बालक कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं करता है, तो आप पूरी तरह से भरोसा करते हुए अपने इस परिवार के साथ आप YouTube की जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दे रखी है, उससे भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। वहां भी आप बहुत बेहतर आपको सिखाया गया है, सब कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ समझने को मिलेगा, उससे भी कर सकते हो। तो चॉइस आपके हाथ में है, किसी तरह का कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप इस कोर्स में आइए। एप्लीकेशन के पेड कोर्स में आपको क्या मिल रहा है, वीडियो नई भर्ती के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड वो बैच है जिसने लास्ट 2025 के अंदर टॉपर दिए हैं।
तो वो आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड मिल जाएगा। लाइव क्लासें इसमें स्टार्ट हो चुकी है। नया जो बैच होगा 6 in 1, इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड मिल ही गया। लाइव क्लासें मिलेंगी। पीवाईक्यू 2011 से लेकर 2026 तक के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री मिलेगी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है टेस्ट से रिवीजन करना, उसकी प्रैक्टिस करना। एक ही टेस्ट को कितनी भी बार मल्टीपल टाइम आप दे सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। रिवीजन एग्जाम टाइम पे आप लोग रिवीजन क्रैश कोर्स भी चलाते हैं, वो भी आपके इन कोर्स के अंदर फ्री रहता है। जो शुरुआत से बच्चा जुड़ा होता है उसके लिए सारी चीजें जो आएंगी वीडियो के नाम पर, वो सब इस कोर्स में फ्री रहने वाली है। ये क्रैश कोर्स भी आपको फ्री मिलना है, टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री मिलेगी। एक और चीज आप सुनो, नंबर 6 जो है इसके अंदर सीटी ग्रेजुएशन का जो मैथ्स का सिलेबस है ना कंप्लीट, उसका एक अलग से फोल्डर मिलेगा आपको सिस्टमेटिक तरीके से। उसके जो क्वेश्चंस हैं उसका एक अलग से फोल्डर मिलेगा। उन क्लासों से आप लोग अपनी उस मैथ्स को भी पूरा कर सकते हो, तो उसके लिए अलग से कोई कोर्स की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो सीटी ग्रेजुएशन का और प्लस वीडियो का दोनों ही सिलेबस इस वीडियो एग्जाम के अंदर आपको कवर हो जाने। इसका अलग से एक फोल्डर बना के देंगे सीटी ग्रेजुएशन लेवल का। वो टॉपिक जो उसके सिलेबस में है वहां से वो पढ़ना है। इसमें जरूर क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन केवल सीटी ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट लेने से ज्वाइनिंग नहीं आती ना। आपको वीडियो के पेपर में बहुत अच्छा करना होगा, बेहतर करना होगा, तभी आप लोग अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले पाओगे। और ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बाकी सबसे बहुत अलग कर देगा, क्योंकि बिना मैथ्स के अच्छी रैंक पर नहीं जा सकते और किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप कवर भी नहीं कर सकते मैथ्स के क्वेश्चन। जीके आप कितना ही पढ़ लेना, फिर भी मैथ्स वाले जो टॉपिक्स हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से कवर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह फुल गारंटी है कि जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, बस नाम और नंबर चेंज हो सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपको दी थी। और जो आपको कंप्लीट मैथ्स की बुक दी थी, ये आपके वीडियो एग्जाम के लिए भी पूरी तरह से यूजफुल रहेगी। आप में से जिन बच्चों ने किताब ले रखी है उनसे मैं यही कहूंगा कि आप इसको अच्छे से काम लो। हर एक टॉपिक स्टेट लेवल के हर एग्जाम के लिए यूजफुल है आपकी बुक। आपको 3-3 बार दोहराना है, 3-3 बार तक दोहराना है। हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक थे हर एक आपको प्रॉपर तरीके से इसमें मिल जाएगा। इसका हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको अपने ही एप्लीकेशन के अंदर मैथ्स बुक सॉल्यूशन के फोल्डर में दिया गया है। हर एक टॉपिक का हैंड रिटन सॉल्यूशन वहां से आप देख सकते हैं। और वीडियो सॉल्यूशन लगातार आपको करवाया ही जा रहा है। और यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड और भी कई तरह के कोर्स आपको मिलते हैं। मैथ्स महारथी जो हमारा एक फाउंडेशन बैच है, अगर इसमें भी आप इनरोल हैं तो आपको अलग से वीडियो का कोर्स देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सब कुछ फ्री मिलता है। मैथ्स महारथी जो फाउंडेशन बैच है, 0 to हीरो जो बैच है, उसके अंदर आपको एलडीसी, वीडियो, पटवार, सीटी, किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स अगर करना चाहते हैं तो इस बैच के अंदर तो सब कुछ वैसे ही मिलता है। ये वीडियो के लिए है, हर एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स का कोर्स आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। किसी भी कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहे तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9772010900। ये आपका एप्लीकेशन है अभ्यास मैथ्स, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो @maths by जयदीप सर के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं उन बच्चों से बता दूं कि आपसे किसी तरह का दबाव नहीं है कि कोर्स में जाइए आप, तभी आप मैथ सीखोगे। अगर वाकई में आपके पास अगर ऐसा लगता है कि आप कोर्स में नहीं जाना चाहते, सर मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि मैं कोर्स अफोर्ड करूं, अभी तो कोर्स आपको विशेष ऑफर पर उपलब्ध है, 50% डिस्काउंट पर कोर्स उपलब्ध है, फिर भी अगर आप नहीं जा रहे कोई बात नहीं है, अब मस्त रहिए, टेंशन फ्री रखिए, भरोसा रखिए पर आपको यूट्यूब पर भी लास्ट वाली प्लेलिस्ट उठा के पढ़ना शुरू कर दो। जब तक एलडीसी का एग्जाम है तब तक हम एलडीसी को टारगेट करे हुए लाइव में, अभी उसके जस्ट बाद वीडियो पे टारगेट होगा। उसके आगे आपको वीडियो की क्लासें फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब तक बैठना नहीं है हाथ पर हाथ रख के 2025 की प्लेलिस्ट उठाओ, वीडियो की, वीडियो एग्जाम 2025 की जो प्लेलिस्ट है वहां से उठाइए आप लोग, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। वहां भी आपको कंप्लीट कराया गया है, एक सवाल उससे बाहर भी नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़िए तो सही। तो आप कोई वो नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं, कहीं से भी पढ़ना शुरू करिए, लेकिन अभी से पढ़ना शुरू करिए जिनका टारगेट एक ही है, ग्राम विकास अधिकारी बनना। तो लास्ट इतना ही कहना चाहूंगा। और जो भी बच्चे हमारे इस परिवार के साथ यूट्यूब या एप्लीकेशन से पहले से जुड़े हैं वो अपने साथियों को बताया भी करो, और आप सब अपना रिव्यू देना भी है कि क्या आपको मैथ्स के अंदर कहीं कोई परेशानी आती है,
क्या आपको मैथ्स में किसी तरह की कोई दिक्कत है? क्या आप सब अपनी मैथ्स को बेहतर कर पा रहे हैं यहाँ से? कितना इंप्रूव हुआ है ये चीज़ बताया भी करो। क्या आपका मैथ्स का डर खत्म नहीं हुआ है? और जो नए बच्चे जुड़ते हैं, उनको बताओ कि अगर मैथ्स से आप परेशान हो तो अपने इस परिवार के साथ जुड़ सकते हो, भले आप यूट्यूब से पढ़ो, भले ही आप एप्लीकेशन पर देखो। चलिए तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ना शुरू करो, अभी से तैयारी करना शुरू करो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, टाटा, बाय-बाय।